हेलो स्टूडेंट्स आज सीबीएसई ने 10th का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सही बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस और उनके सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जो हमारे 10th के बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास किया है, अब वो 11th में जाना चाहेंगे और 11th में एडमिशन जो बच्चे लेना चाह रहे हैं और जो पीसीएम को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आज हम कुछ सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। सीबीएसई ने सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया है, कुछ सिलेबस को कट कर दिया है। जो पहले वाला सिलेबस था उससे कुछ कम कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि आज जैसा कि कोरोना के संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है और इसके कारण हमारी पढ़ाई जो है बच्चों की कुछ हैम्पर हो गई है, स्कूल्स बंद हैं, तो बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए उनके सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो आज हम 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सा पार्ट सीबीएसई ने कट कर दिया है और इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और 11th में बच्चों को क्या फ़ायदा होगा और जो बच्चे आईआईटी जेईई दे रहे हैं उन बच्चों को क्या एडवांटेज होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है वो यूनिट है सेट का। इसमें जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो है डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। इससे बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो बच्चे पहले सेट थ्योरी जो बच्चों को पहले पढ़ना पड़ता था, उसमें सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ता था, फिर एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ये सारा पढ़ना पड़ता है। ये अभी भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये 3 टॉपिक जो है उससे डिलीट कर दिया गया है। पहला डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों डिलीट कर दिया गया है। दूसरा यूनिट जो है जो इसमें है रिलेशन एंड फंक्शंस में आप देखें, इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो है सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या क्या डिलीटेड है? सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ फंक्शंस। तो इसमें भी कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है, हालांकि बहुत सा पार्ट इसमें अभी भी पढ़ना है, जिसका यूज हमें है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये पढ़ना है, रिलेशंस पढ़ना है और फंक्शंस का जो बेसिक डेफिनेशंस है वो सारा पढ़ना है। और लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह दूंगा कि आप इन सारे टॉपिक्स को भी एक बार ज़रूर पढ़ जाएं, कम से कम इसका बेसिक नॉलेज ज़रूर ले लें, बिकॉज़ जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो ये दोनों सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शंस के टॉपिक्स थे। अब तीसरा टॉपिक जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या रिड्यूस किया गया है उसको हम देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमें तो सब कुछ पढ़ना ही है, और जो डिलीट किया गया वो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को डिलीट किया गया है। जैसे कि हम लोग जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं अलजेब्रा में, उसी तरह हमें इसमें भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ना होता है। तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। जैसे कि साइन y इक्वल टू साइन a होता है, तो y का क्या वैल्यू होगा ये जनरल सॉल्यूशन में आता है। cos y इक्वल टू cos a होता है, तो y का क्या वैल्यू होगा ये जनरल सॉल्यूशन में आता है। फिर tan y इक्वल टू tan a होता है, तो y का क्या वैल्यू होगा ये सारा जनरल सॉल्यूशंस में आता है। ये जनरल सॉल्यूशन को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है 11th के सिलेबस से। फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्या डिलीट किया गया है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा यूनिट है, यूनिट 2, वो दूसरा यूनिट है अलजेब्रा का। दूसरा यूनिट आप देखें, ये है अलजेब्रा का। अलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में
पूरा चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया है, पूरा चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। इसमें जनरली एक क्वेश्चन आता था जिसको हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना होता था। क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट इसमें नहीं होते थे, क्वेश्चंस जनरली आसान होते थे, लेकिन इनका काफ़ी लॉजिकल प्रूव होता था। तो इस चैप्टर को अब पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है। अब बच्चों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जनरली ये थ्योरेटिकल पार्ट होता था, मैथमेटिकल से ज़्यादा ये थ्योरेटिकल और लॉजिकल पार्ट होता था। तो ये आसान सा चैप्टर था जिसको भी डिलीट कर दिया गया है। दूसरा हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिलीट कर दिया गया है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हुआ x प्लस आई वाई हुआ, इसको हम लोग r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिखते थे। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होता था जिसमें हम r का वैल्यू निकालते थे और थीटा का वैल्यू निकालते थे। तो इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो इससे भी कुछ प्रेशर्स बच्चों पर कम पड़ेंगे। और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों का बेसिक नॉलेज आप कम से कम ज़रूर रख लें, क्योंकि इससे इनके बेसिक नॉलेज का बहुत जगह पर यूज आपको मिलेगा, डिफरेंट ब्रांचेस में यूज़ मिलेगा और मैथमेटिक्स के डिफरेंट सेक्शंस में इसका यूज मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक नॉलेज ज़रूर रख लें और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक नॉलेज ज़रूर रख लें। आप डिटेल में से भले ही ना पढ़ें, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज ज़रूर रख लें। उसके बाद हम आते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ में आते हैं। इसमें से नील यानी कोई भी इसमें डिलीट नहीं किया गया, ये पूरा आपको पढ़ना है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। जनरली परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनरली कंसेप्ट्स में कुछ कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप परमुटेशन कम्बिनेशन में जो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ NPR एंड NCR है उसको डिलीट कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब ये देखिए, जो हमें फार्मूला का डेरिवेशन है NPR, नंबर ऑफ n परमुटेशन टेकिंग r एट ए टाइम, एंड NCR, नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम, ये कम्बिनेशन का है और ये परमुटेशन का है। इसके फार्मूला का डेरिवेशन अब नहीं पूछा जाएगा, इसके डेरिवेशन को डिलीट कर दिया गया है। तो ख़ास करके जो बच्चे IIT के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। बिकॉज़ IITs में डेरिवेशंस ऑफ फार्मूला से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस ऑफ फार्मूला से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस फार्मूला का रिज़ल्ट ज़रूर याद रखें। इसका डेरिवेशन डिलीट किया गया है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आप बहुत ज़रूर याद रखें। यानी ये फार्मूला क्या है ये आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज है, इसका डिफरेंट जगह पर इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, पूरा चैप्टर जो है इसको निकाल दिया गया है सिलेबस से। ये सारा जो है 2020 के लिए ही सिर्फ अभी लागू है। इसके बाद हो सकता है फिर सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए। ये जो सिलेबस है 2020 तक के लिए ही डिलीट किया गया है। जो बच्चे 2020 में इनरोल होंगे 11th में उनके लिए। तो बाइनोमियल थ्योरम्स में जनरली 4-5 तरह के क्वेश्चंस आते थे और इनमें क्वेश्चंस कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी होते थे। तो इनको डिलीट करने से बच्चों को काफ़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ लेंथी आते थे, कुछ कैलकुलेशंस का पार्ट इसमें होता था। तो बाइनोमियल थ्योरम को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो बच्चे IIT JEE देना चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर अभी भी इम्पॉर्टेंट है। इसका फार्मूला ज़रूर याद कर लें और इसका एप्लीकेशन भी ज़रूर याद कर लें।
फिर हम आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ता है। इसमें तो सारा कुछ पढ़ना ही है। इसमें जो डिलीट किया गया है वो डिलीट किया गया है फार्मूले फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम। फार्मूले फॉर द स्पेशल सम सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के क्यूब। इस समेशन ऑफ सीरीज़ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये लास्ट में जनरली जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो लास्ट पार्ट था उसमें इसको डील किया जाता था, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन अभी फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जो बच्चे IIT JEE देना चाहते हैं उनके लिए ये अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर पढ़ें, कम से कम इसका रिज़ल्ट ज़रूर याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या डिलीट किया गया है। हम लोग थर्ड यूनिट में चलते हैं। और ये जो थर्ड यूनिट है ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस में जो डिलीट किया गया पोर्शन वो है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इससे भी अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस के जो डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन होते हैं स्ट्रेट लाइन के, वो आपको पढ़ना ही है। और उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। डिफरेंट तरह से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होते हैं, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी ये डिलीट हो गया है तो कुछ प्रेशर बच्चों पर कम ज़रूर पड़ेगा। और हम आते हैं कॉनिक सेक्शन में। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है कॉनिक सेक्शन में जैसे पैराबोला पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है, एलिप्स पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है। ये तो आपको पढ़ना ही होगा। इसके साथ ही इसमें जो रिलीफ मिला है बच्चों को वो मिला है पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज ए डीजेनरेटेड केस ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। ये एक स्पेशल केस है जिसको नहीं पढ़ना है, ये लास्ट में पढ़ना होता था। तो इस सेक्शन को आपको नहीं पढ़ना है अब। अदरवाइज़ इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उसके इक्वेशंस पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारा था कॉनिक सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये पूरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता है। डिफरेंट फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तो इसमें आपको कोई राहत नहीं मिली है। हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि आगे क्या क्या डिलीट किया गया है। अब सेक्शन 4 में हम लोग आते हैं। सेक्शन 4 हमारा कैलकुलस है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मैथमेटिक्स का। इसमें देखिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसमें नील कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है और इसमें डिलीट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लिमिट्स और डेरिवेटिव्स जो 11th में आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है लिमिट्स का और डेरिवेटिव्स का। फिर आपको 12th में भी डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो अगर इसका बेसिक नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो 12th में आपको समझने में कठिनाई होगी। तो इसमें कोई राहत आपको नहीं मिली है, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट ये नहीं है। और इसका यूज भी आगे है, न सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि फ़िज़िक्स में भी इसका यूज है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप अच्छी तरह कर लें। फिर आप आते हैं यूनिट 5 में, ये है मैथमेटिकल रीजनिंग। पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग
डिलीट कर गया है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे। फिर भी ये डिलीट कर दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। उसके बाद यूनिट 6 में आते हैं, ये है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स में जो डिलीटेड पोर्शन है वो है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। इसमें ये डिलीट कर दिया गया है। बाकी आपको मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस वगैरह तो पढ़ना ही है। फिर प्रोबेबिलिटी में जो डिलीटेड पोर्शन है वो है एक्सियोमेटिक, सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। तो ये सारा पोर्शंस है बच्चों जो 11th के सिलेबस से इस साल डिलीट किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन भी डिलीट किया गया है और कुछ पोर्शन ऐसे भी हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, उनको भी डिलीट किया गया है। ख़ास करके जैसे बायनोमियल थ्योरम है, उसको पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया। हालांकि ये लेंदी टॉपिक था, तो इससे बच्चों को काफ़ी सहूलियत होगी, उनका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो फिर ही बच्चों मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि जिनको अच्छा करना है और जो आगे मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, IIT JEE वगैरह देना चाहते हैं, वो पूरा सिलेबस ज़रूर पढ़ें। जो CBSE का पहला सिलेबस था उस पूरे सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ें। और सिर्फ 11th का तैयारी करना है, 11th का प्रिपरेशन करना है, तो ये सिलेबस डिलीटेड पोर्शन को छोड़ के उस पर फोकस कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो CBSE ने एक कोशिश की है कि बच्चों में जो एक साइकोलॉजिकल फियर आ गया है, तो उस फियर को दूर किया जा सके, इसीलिए बहुत सारे पोर्शंस को कट कर दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आप एक बार फिर से सारे सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लें और जो डिलीटेड पोर्शन है उसको भी ध्यान से देख लें और उसको अच्छे तरह से सिलेबस को आप कॉपी करके एक जगह लिख लें कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जो डिलीटेड पोर्शन है उसको डिलीट करने के बाद और उस पर पूरी तरह फोकस करें। आपके पास समय है, अभी भी समय है, और आप जितना जल्दी हो 11th का प्रिपरेशन शुरू कर दें। द सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप 11th का प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप रिवीज़न कर पाएंगे। और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिलेबस को जल्दी से आप कंप्लीट कर लें और उसका बार बार रिवीजन करें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाएं। और तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और CBSE ने जो आप लोगों को रिलीफ दिया है, उम्मीद करते हैं इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम 12th के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। 12th में जो CBSE ने जो रिलीफ दिया है बच्चों को, जो पोर्शन डिलीट कर दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।